कर्नाटक के मांड्या जिले के नागमंगला शहर में बुधवार 11 सितंबर 2024 को गणपति जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुई झड़पों के बाद तनाव का माहौल पैदा हो गया है। कथित तौर पर यह घटना तब हुई जब बदारी कोपुल्ला के भक्त गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए जा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब जुलूस मुख्य सड़क से गुजर रहा था, उस पर कथित तौर पर मस्जिद के पास से पत्थर फेंके गए। वहीं मांड्या के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर कुमार का कहना है कि कल 7:30 बजे को ये इंसिडेंट शुरू हो गया। एक मस्जिद है, वो मस्जिद उधर जाने का वक्त कुछ लोग जमा हुआ था उधर। उस समय ये प्रोसेशन वाले ये भी जय श्री राम बोल के कुछ स्लोगन शुरू कर दिया। उस समय दोनों का बीच में कुछ अल्ट्राकेशन हुआ। उस समय हमारा पुलिस जो भी इधर लोकल पुलिस इंस्पेक्टर थे और बाकी स्टाफ थे, वो थोड़ा लाठी चार्ज करके उसको पूरा दोनों को डिस्पर्स कर दिया। वो डिस्पर्स होने के बाद प्रोसेशन में जो भी थे वो लोग पुलिस स्टेशन की तरफ आके हमारे ऊपर पुलिस इनको प्रोसेशन आगे नहीं दिया, असॉल्ट किया बोल के एलिगेशन करके इधर जमा हुआ था। उस समय दोनों तरफ से ज़्यादा लोग जमा हो गया और जमा होने के बाद स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गया। उस समय पुलिस बीच में आके दोनों ग्रुप को अलग अलग करके दोनों तरफ से उसको डिस्पर्स कर दिया। और जाने का वक्त जो भी रोड पे व्हीकल्स मिल रहा था, शॉप्स है रोड का नज़दीक में जो भी शॉप्स है, उसको थोड़ा आग लगा के कुछ मिसचिफ किया है। उसका बारे में ऑलरेडी केस रजिस्टर किया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर हम पूरा तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके उसके ऊपर चार्जशीट। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या ये पता चल पाया सर कि ये प्री प्लान था? क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं कि लगता है कि पहले से तैयारी थी कि यहाँ पर नहीं, वो उसका बारे में भी हम अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। वेदर इट इज इंटेंशनल और just accidental. In this regard, we are working on it. Investigation is going on. We will let you know the further information after that. वहीं ये विवाद इतना बड़ा क्यों और इस विवाद की असली वजह क्या है, इस मामले की पूरी जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता पिंकी। मंड्या के नागमंगला में दो समुदायों के बीच में हुई झड़प और हिंसा के बाद इस वक्त तनाव की स्थिति यहां पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि बुधवार की शाम को बद्री कोपल के जो गणपति है उनका विसर्जन के लिए एक जुलूस निकाला गया था और जुलूस जैसे ही इस टाउन के मस्जिद के पास पहुंचा तो हिंदू समुदाय का कहना है कि अचानक से गणपति पर जो है चप्पल और साथ ही पत्थर फेंके गए और डीजे जो बज रहा था उस पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद कहासुनी हुई। कहासुनी जो है वो झड़प में बदल गई और झड़प जो है बाद में हिंसा में बदल गई। और उसके बाद जिस तरह से ये पूरा हिंसा जो है यहाँ पर देखा गया दो समुदायों के बीच में, जिस तरह की झड़प देखी गई उसका नतीजा अब ये कि नागमंगला टाउन की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब पत्थरबाजी हुई उसके बाद आगजनी हुई और आगजनी में तमाम दुकानों को जो है पूरी तरह से जला दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस स्तर पर जो है इन तमाम दुकानों को नागमंगला टाउन का पुलिस स्टेशन उस तरफ है जो आप देखेंगे और पुलिस स्टेशन के ठीक सामने ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि ठीक पुलिस स्टेशन के सामने किस तरह से ये झड़प, किस तरह से ये आगजनी हुई है और ये तस्वीरें बयान करती है उस झड़प की, उस नुकसान की जो आपको टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर इस वक्त आपको देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें देखिए, पूरी की पूरी दुकान जो है वो कल आगजनी में जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसी तरह की तस्वीरें आपको आगे भी दिखाई देगी क्योंकि जब ये पूरा जो है झगड़ा देखा गया, जो झड़प देखी गई दो समुदायों के बीच में, उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति इतनी ज्यादा थी कि पत्थरबाजी हुई। लोग अपने हाथों में रॉड और तलवारों को लेकर भी पहुंच चुके थे और उसके बाद टारगेट किया गया इन तमाम दुकानों को। जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि किस तरह का नुकसान जो है लोगों को इस झड़प के कारण हुआ है। ये आपकी दुकान है भैया? हाँ, मेरी दुकान है मैडम। क्या हुआ था एग्जैक्टली? मैडम 8 बजे इधर एक गलाटा हुआ बोल के गणेश विसर्जन जा रहा था। हमको इन्फॉर्मेशन मिला दुकान बंद कर दो जल्दी, कोई गलाटा होने का अंदाजा लग रहा है बोल के।
पूरा भीड़ इधर गणेशा लेके आके पूरा बना था। हम पूरा मार्केट 8 बजे पूरे के पूरे बंद कर दिए। बंद करने के बाद घर के पास गए और हमारे इसमें हम थे। 10 बजे फोन आया, इस आपके दुकान पर आग लगी बोल के आए। तो आके देखने सर 3 दुकान को आग लगी थी तभी के तभी, और फायर ब्रिगेड आने तक आधा या पौना दुकान पूरा जल गया था। फायर ब्रिगेड आके बुझाया, फिर भी वो आग बस बुझ नहीं सकी, एक के पीछे एक। और पूरा लड़के लोग भी इधर ही थे, पूरा पुलिस लोग भी इधर था। अभी हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि पुलिस स्टेशन तो हमारे 100 मीटर में है, लगभग 100 मीटर में है, तभी हमारी हालत ऐसी है तो 100 मीटर भी नहीं हो सकता। इधर इतना हालत है तो और दूर में क्या हो सकता था मालूम नहीं। वो जो भी आके जलाए हैं वो तो इंसान नहीं, शैतान या कुत्ते से भी बढ़कर है। वो उसको इतना पुलिस का भी डर नहीं, किसी का भी डर नहीं, बिना डर के निडर होके पूरा दुकान जला दिया। कुछ भी नहीं है, हमको इसमें ही हमारा जिंदगी रोजी रोटी इसमें ही चलता है, हमारा दूसरा लफड़ा भी नहीं है। अगर कोई भी इधर का दुकान किधर भी, पूरा मार्केट का लोग है ना, अपने टाइम में अपने काम में बिजी रहता है। कोई गलाटा किया, कोई कर दिया, पूरा जला के चल गया, कोई कुछ भी नहीं बचा। अभी हमारे पास बैग था, बुक्स था, लगभग हमारा 7-8 लाख से ज्यादा नुकसान हुआ है। फर्नीचर पूरा गया है। कितना करने, एक फायर ब्रिगेड वाले तो बहुत साथ दिए, उनका बहुत शुक्रिया। और मैं इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी ये काम किया ना, उनको कठिन से कठिन सजा देना है। ऐसे आइंदा मौकों के लिए, ऐसा मौका बनाने के लिए इतना सजा देना है, उनको डर बैठना है कि फिर से ये झगड़ा करने के लिए कोई ऐसा आगे ही नहीं बढ़ना है। ये देखिए, एक चप्पल की दुकान थी यहाँ पे, तमाम चप्पल जो है वो आज पूरी तरह से राख हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि जब ये पूरा हिंसा भड़की यहाँ पे, जब ये पूरी झड़प यहाँ पर हुई, तो किस तरह की तस्वीरें और भयावह तस्वीरें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान जो है इन तमाम दुकानों को हुआ है। ये तस्वीरें देखिए आगजनी की, जो हर एक तस्वीर यहाँ पर आपको इसी बात की गवाही देगी कि मंड्या टाउन के नागमंगला में बुधवार की शाम को जब गणेश जुलूस निकल रहा था, तब किस तरह से ये पूरी हिंसा भड़की और उसके बाद किस तरह से इन तमाम दुकानों के साथ साथ मेन रोड्स में भी कई ऐसी दुकानें हैं जहां पर इसी तरह की तस्वीरें जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। हिंदू समुदाय का कहना है कि जब गणपति को जुलूस के लिए, विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे, तो कुछ उपद्रवियों ने जो है उन पर पत्थरबाजी की, उन पर चप्पल फेंके, जिसके बाद मामला जो है वो कहासुनी से लेकर झड़प में बदला और झड़प से लेके फिर ये आगजनी तक पहुंच गया। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हिंदू समुदाय ने जो है आज नागमंगला टाउन में बंद का भी आह्वान किया है और यही कारण है कि आसपास की तमाम दुकानें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज बंद है। साथ ही जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, हिंदू समुदाय का कहना है शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि गणेश जुलूस जो है वो निकाला जा रहा था, तो ऐसे में गणपति बप्पा पर कहीं ना कहीं जो पत्थरबाजी हुई, जो आरोप लगाए जा रहे, हालांकि पुलिस कह रही है कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इस बात की गवाही देती हैं कि किस तरह से नागमंगला टाउन में बुधवार की शाम को ये पूरी हिंसा भड़क उठी। कई हिंदू युवकों ने भगवान गणेश की मूर्ति को पुलिस स्टेशन के सामने रखा और न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। दरअसल कर्नाटक के मांड्या में कल रात गणपति विसर्जन के दौरान हंगामा हो गया। सड़क किनारे दुकानों में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। हुड़दंगियों ने कुछ दोपहिया वाहनों में आग भी लगा दी। इसके अलावा कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मांड्या जिले के नागमंगला इलाके में मस्जिद के पास गणपति विसर्जन जुलूस में पथराव की वजह से ये पूरा बवाल हुआ। ऐसे में कर्नाटक के मांड्या के हालात इस वक्त संवेदनशील है। आगे मामले को लेकर क्या होगा ये देखना होगा।